पीएम मोदी की रैली में मत जाइए। अभी विक्रमगंज में जो मोदी जी की रैली है, मैं आप लोगों से कहूंगा मत जाइए, भीड़ मत बनिए। काहे करें बीजेपी का समर्थन? भाई आप तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करती हैं, लोकसभा का इतना बड़ा चुनाव है, आप जमुई में हैं, तो क्यों नहीं खुल के समर्थन करें? काहे करे भाई? पीएम मोदी की रैली में पैसे देकर भीड़ जुटाई जाती है कि बसों में भर भर के स्थानीय नेता जो है वो कभी 500, कभी 200, कभी 400, कभी 1000 रुपया के नाम पे जो है लेके चले जाते हैं सभा में। हिंदुओं से भरोसा टूट गया है। हिंदुओं से भरोसा टूट गया। हिंदू शेरनी और सन ऑफ बिहार ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। दोस्तों, कुछ दिन पहले सन ऑफ बिहार नाम से मशहूर मनीष कश्यप का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ लोग उन्हें घेरे हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद पता चला कि पीएमसीएच में उनको बंधक बनाकर पीटा गया है, जिसके बाद बिहार की सियासत में बवाल मच गया था। वहीं अब मनीष कश्यप को लेकर अटकलों का बाजार भी गर्म हो गया है। बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप उर्फ सन ऑफ बिहार जल्द ही बीजेपी से अलविदा हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हिंदू शेरनी नाम से मशहूर खुशबू पांडे जब जेल से छूटी तो उन्होंने साफ सीधे लफ्जों में कहा कि किसी भी हिंदू संगठन से मेरा कोई संबंध नहीं है, हिंदू और हिंदुत्व पर भरोसा नहीं रहा, हिंदुओं से भरोसा टूट गया है। उन्होंने ये तक कहा कि नेतागिरी करें आप और लोग मारने दौड़े हमको। पहले सुनिए हिंदू शेरनी का वायरल स्पीच, फिर आपको मनीष कश्यप की पूरी कहानी बताते हैं। यही है मानसिकता, देख लीजिए। अभी मैंने जैसे ही नाम लिया किसी विशेष का, मेरी आईडी पे रिपोर्ट आ गए, तुरंत मेरी लाइव एंड हो गई। यही है सच्चाई। जो भारतीय जनता पार्टी के नाम पर ना कुछ लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, उनकी सच्चाई यही है जो अभी आप देख रहे हैं। अभी सब सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने नाम लिया मेरी आईडी खत्म। और ये करेंगे हमारा समर्थन, ये करेंगे राजनीति, और इनको चाहिए हमारा समर्थन। नहीं करेंगे समर्थन, जो करना है कर लीजिए, नहीं करेंगे कोई समर्थन। और जिसको मेरा समर्थन चाहिए आइए हमारे घर पे, हमसे आके बात करिए। फोन पे अब कोई समर्थन किसी को नहीं मिलेगा। ज्यादा दिक्कत हो हम नोटा में वोट दबा देंगे। नौटंकी करके रखे हैं यहाँ पे, समर्थन किसी से किया नहीं जाएगा। और जब सच्चाई बोलेंगे तो रिपोर्ट टू सब। यही है नेताओं के। देखा नहीं कि भाई अब तो गए, अब तो खत्म। सुनो बाबू, ये खुशबू पांडे है, शेरनी का टैग ऐसे ही नहीं मिला है, ठीक है? भारत के लोगों ने ऐसी शेरनी का टैग नहीं दिया है। झपट्टा बहुत बेजोड़ का मारेंगे। सचेत हो जाओ, बस इतना ही कहेंगे। सचेत हो जाओ, अभी पहचान नहीं रहे हो हमको। छोटी सी लड़की भले हैं लेकिन अकड़ खत्म नहीं है। और सुनो, ब्राह्मण है, पीछे हटना तो सुने ही नहीं है। मारो जितना रिपोर्ट मारना है। एक माइक लेके अगर कचहरी चौक पे दहाड़ दिए ना तो आधे से ज्यादा वोट यहीं कट जाएंगे। कुछ कह नहीं रहे तो सब कुछ सबके सब माथे पे चढ़ रहे हैं। कैसा समर्थन चाहिए भाई? किए थे ना 4 साल पहले समर्थन, क्या मिला है हमको समर्थन के बदले? क्या मिला है समर्थन के बदले? अभी सच्चाई कह रहे हैं आज आके तो आप लोगों को दिक्कत हो रहा है। हाँ, हमसे क्या दिक्कत है भाई? हम पर्सनली बिगाड़े हैं क्या किसी का कुछ? जब समर्थन चाहिए तो बड़ा हाथ पैर जोड़ के रात 2-2 बजे आप लोग फोन करते हैं, भाई समर्थन चाहिए। आज करने से मना कर रहे हैं तो बुरा लग रहा है। नहीं करेंगे समर्थन। जिसको समर्थन चाहिए हमारे घर आइए, हमारे पिताजी से बात करिए। अब हम किसी का कॉल पे समर्थन नहीं करने वाले हैं कि हाँ आप बोलिए, हम आ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के नाम पे। हम मोदी जी का समर्थन करते हैं क्योंकि वो जो वादा किए थे वो पूरा हुआ है। राम मंदिर बना है, धारा 370-35 से खत्म हुआ है। और केवल हिंदूवादी के नाम पे समर्थन करते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। और अगर यहाँ पे अगर मैंने किसी को जितवाया है ये सोचकर, तो मैंने केवल हिंदूवादी सोचा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर रही है तो ये भी हिंदूवादी होंगे। और यदि वो हिंदूवादी नहीं निकले और सेकुलर निकले, जिस प्रकार हम समर्थन करते हैं विरोध पे भी हम उसी प्रकार उतरते हैं। और बहुत अच्छे लोग जानते हैं कि क्रोध क्या है मेरा। ये नाम राम के नाम का राजनीति का और ढोंग नहीं करते हैं हम। वहीं दोस्तों, अब मनीष कश्यप का मामला भी बिहार में काफी छाया हुआ है। पीएमसीएच में मारपीट के बाद उन्होंने ये तक कहा कि मार देते तो अच्छा होता, जलील किया, अब कफन बांध कर निकलेंगे। तो अब कई सवाल उठ रहे हैं, क्या मनीष कश्यप बीजेपी छोड़ने वाले हैं? क्या मनीष कश्यप को जानबूझकर पीटा गया? आखिर डॉक्टरों ने मनीष कश्यप से किस बात की खुन्नस निकाली? और सबसे बड़ी बात दोस्तों, बिहार में बीजेपी अलायंस की सरकार है और ऐसे में बीजेपी नेता की ऐसी पिटाई, 3 घंटे रूम में कैदी की तरह रखा गया।
आखिर क्यों? सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर दो तरह की राय रखी जा रही है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि जो हुआ वो सही हुआ, तो वहीं कुछ लोग इसे गलत बता रहे हैं। कह रहे हैं कि मनीष कश्यप अपने इलाज या फिर फैमिली के लिए नहीं गए थे, किसी गरीब के लिए गए थे, तो वैसे में उन्हें क्यों पीटा गया? वहीं अब दोस्तों मनीष कश्यप ने लोगों से ये कहा है कि पीएम मोदी की बिहार में होने वाली रैली में न जाएं। वीडियो जारी कर उन्होंने कहा कि वो पीएम मोदी की रैली में नहीं जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी की रैली में पैसे देकर भीड़ जुटाई जाती है। बिहार के रोहतास जिला में विक्रमगंज एक ऐसा जगह है जहां पे 30 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी इस देश के अलग अलग राज्यों में रैली करते हैं, सभाएं करते हैं। सबसे ज्यादा भीड़ जो है बिहार में जब सभा करते हैं तो उस समय होता है। गुजरात में जब मोदी जी सभा करते हैं तो उतना भीड़ नहीं होता है। महाराष्ट्र में सभा करते हैं तो उतना भीड़ नहीं होता है। साउथ के राज्यों में सभा करते हैं तो उतना भीड़ नहीं होता है। मोदी जी खुद गुजरात के हैं, लेकिन सबसे ज्यादा भीड़ मोदी जी के सभा में बिहार में होता है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि बसों में भर भर के स्थानीय नेता जो है वो कभी 500, कभी 200, कभी 400, कभी 1000 रुपया के नाम पे जो है लेके चले जाते हैं सभा में। अब जब भीड़ होता है तो मोदी जी को लगता है कि बिहार में सब कुछ चंगा है। चंगा है तभी तो लोग आ रहे हैं उनके रैलियों में भीड़ के रूप में। बहुत बड़ा बड़ा भीड़ आ रहा है, तो फिर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तभी तो लोग मोदी जी को सुनने जा रहे हैं। आखिर वो रिकॉर्ड जो है गुजरात में क्यों नहीं बन पाता है? क्यों नहीं बनता है? गुजरात में उतने सारे लोग क्यों नहीं जाते हैं मोदी जी को सुनने, जबकि मोदी जी गुजरात के ही हैं, वहां के सीएम भी रहे हैं 12 साल, 3 बार सीएम रहे, उसके बाद से देश के पीएम हैं। लेकिन आप उठा के देख लीजिए मोदी जी का 10 बड़ा रैली, तो 10 में से 10 बिहार का होगा। जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से, जब मतलब कि उस रैली में जो लोग भीड़ लगाते हैं उस हिसाब से सबसे ज्यादा भीड़ जो है बिहार में होता है। अभी विक्रमगंज में भी होने वाला है। ऐसा कहा जा रहा है कि 5 लाख लोगों की भीड़ आएगी, 7 लाख लोगों की भीड़ आएगी, 10 लाख लोगों की भीड़ आएगी। जब 10 लाख लोग, 5 लाख लोग, 7 लाख लोग, 2 लाख लोग या 1 लाख लोग ही, अब 1 लाख लोगों की भीड़ आएगी तो 5 लाख तो लोग बोल ही देता है नेता लोग। तो अगर 1 लाख लोग जो है मोदी जी को सुनने विक्रमगंज में जाएंगे और गुजरात में 10,000 लोग सुनने आएंगे, तो मोदी जी को लगेगा ना कि गुजरात से ज्यादा विकास जो है बिहार का हो रहा है और गुजरात से ज्यादा प्यार तो हमें बिहार में मिल रहा है। तो फिर उन्हें तो कुछ करने की जरूरत है नहीं। वो सब कुछ जो है बिहार के नेताओं के जिम्मे छोड़ देते हैं। अब बिहार के नेताजी लोग करें। अब बिहार के नेताजी लोग ऐसा करते हैं कि ब्लॉक में भाजपा के कार्यकर्ता की बात जो है ना सीओ सुनता है ना वीडियो सुनता है। थाना में चले जाइए तो भाजपा के कार्यकर्ता की बात जो है ना थाना प्रभारी सुनता है, ना दरोगा सुनता है, ना थाना का जो है छोटा बाबू सुनता है, ना बड़ा बाबू सुनता है। आप जाके देखिए कचहरी में क्या स्थिति है, आप जाके देखिए हॉस्पिटल में क्या स्थिति है। आरजेडी का अगर एक नेता फोन करता है ब्लॉक में तो बीडीओ सीओ जो है एक पांव में खड़े होके जो है आरजेडी के कार्यकर्ताओं का काम कर देते हैं। अब उनसे डरते हैं। जदयू का कोई कार्यकर्ता अगर फोन करता है तो उनका काम हो जाता है ब्लॉक में, थाना में, हर जगह। बीजेपी के जब नेता लोग फोन करते हैं, विधायक लोग फोन करते हैं, कोई नहीं सुनता है। आईजीआईएमएस में आज अगर आरजेडी का एक विधायक फोन करेगा, अभी का अभी बेड मिलेगा। बीजेपी का एक विधायक फोन करेगा, बेड नहीं मिलेगा। पता कीजिए जाके, ये बात सही है कि नहीं, अब जाके पता कीजिए। बीजेपी के जितने नेता हैं लोग, ज्यादातर जो है अपना ठेका का काम जो है ना वो मुसलमान को दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? काहे कि बीजेपी के हैं। उसके बाद से जो है मुस्लिम ठेकेदार को काम दे देंगे, जो पेटी कॉन्ट्रैक्ट पे जो काम दिया जाता है, अगर उसको दे देंगे तो मुस्लिम लोग भी जो है आवाज नहीं उठाएंगे, आरजेडी वाले लोग, विपक्ष वाले लोग भी आवाज नहीं उठाएंगे। और बीजेपी के कार्यकर्ता तो आवाज उठाते ही नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता संस्कारी होते हैं, ये बात सही है। बीजेपी के कार्यकर्ता उदंड नहीं होते। बहुत सारी चीजें हैं, उस पर जो है मैं एक बार सेपरेट वीडियो में बातचीत करूंगा। लेकिन अभी विक्रमगंज में जो मोदी जी की रैली है, मैं आप लोगों से कहूंगा मत जाइए, भीड़ मत बनिए, भीड़ नहीं बनना है, मत जाइए रैली में। नेताजी लोग आए, कहें कि चलो रैली में, बोलिएगा कि अस्पताल में इलाज कराओगे, बताओ, तब चलेंगे रैली में। बोलिएगा सीओ जो है मेरा जमीन का कागज जो है गड़बड़ किया, उसको ठीक कराओगे, बोलो, चलेंगे हम रैली में।
दोस्तों आपको बता दें कि यूट्यूबर मनीष कश्यप एक लड़की के इलाज के लिए पीएमसीएच गए थे। वहां एक महिला डॉक्टर से उनकी बहस हो गई। इसके बाद 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ जमा हो गई और मनीष कश्यप के साथ मारपीट की गई। वहीं दोस्तों इससे पहले हिंदू शेरनी नाम से मशहूर खुशबू पांडे का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने रोते हुए क्या कुछ कहा था वो सुनिए। हिंदू शेरनी की पुकार थी, रुकेगा ना, अब और आगे जाएगा। तैयार रहना, पलट के वार होगा, तैयार रहना, तैयार रहना। इस भगवा के लिए जिए, इसी के लिए मरेंगे। याद रखना, चेहरा भूलना मत, तैयार रहना। दरअसल ये वीडियो खूब वायरल हुआ था और ये बताया जा रहा था कि खुशबू पांडे मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए गई थी, जिसके बाद मुसलमानों ने उन्हें कूट दिया था और फिर उसके बाद उन्हें पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था। वहीं अब देखने वाली बात यह है कि मनीष कश्यप या फिर खुशबू पांडे दोनों इस बार बिहार में होने वाले चुनाव में किसके साथ आते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट में जरूर बताएं।